हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील। आज मैं आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन टॉपिक करवाने वाला हूँ जो 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। 11th में यूनिट फर्स्ट में है ये टॉपिक और 12th में सीबीएसई के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है और एचपीएससी के अकॉर्डिंग यूनिट 2 का पहला टॉपिक है, सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हिंदी में इसे कहें तो घोल विलयन कहते हैं। इसका मतलब जब हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। पर सॉल्यूशन की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, जिसकी कॉम्पोजिशन को चेंज किया जा सकता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। A homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied up to a certain limit. Homogeneous mixture कैसा होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें नीचे से ऊपर तक थ्रू आउट पूरे में कॉम्पोजिशन सेम रहे, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनका रेशियो सेम रहे, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और वो जो कंपोनेंट्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बस वो फिजिकली मिक्स्ड हों, केमिकली रिएक्ट ना करें, केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं और जिनकी कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। इसका एक एग्जांपल सुनते हैं। मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी घुल गई, फिर मैंने उसकी कंपोजिशन को चेंज किया, उसमें 1 चम्मच चीनी और घोल दी, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी और घोल दी, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी और घोल दी। एक स्टेज ऐसी आया कि चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, मतलब मैं उसकी कंपोजिशन को चेंज तो कर पाया लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। मैं बार बार उसमें शुगर का अमाउंट बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं उस सॉल्यूशन की कंपोजिशन को चेंज कर रहा हूँ पर एक सर्टेन लिमिट तक। एक स्टेज के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि उसमें चीनी घुलनी बंद हो गई है और जब मुझे ऐसा लगे कि उसमें चीनी घुलनी बंद हो गई है तब मैं कहूँगा कि अब इसके बाद मैं इसकी कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकता। हमारे सिलेबस में जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन आते हैं। बाइनरी में एक वर्ड है बाई, BI। बाई का मतलब होता है 2। एक सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट हैं। The solutions having only 2 components, वो सॉल्यूशंस जिनमें सिर्फ 2 कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? उनको हम नाम देते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है।
lesser quantity. अच्छा, अब देखिए सॉल्वेंट को हम जनरली 1 या कंपोनेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर भी पूरा नाम सॉल्वेंट ना लिखा हो और सिर्फ ये लिखा हो द मास ऑफ ए, तो हमें समझ जाना है कि वो सॉल्वेंट है। ठीक है, और सॉल्यूट को हम जनरली कंपोनेंट्स 2 या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल sugar dissolved in water, water solvent बन गया और sugar solute बन गया। जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है। नाम तो याद रखते हैं पर उल्टा कर लेते हैं। तो याद करने का ये तरीका है, इसकी स्पेलिंग में 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में 7 लेटर्स हैं और इसकी स्पेलिंग में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। इसमें कम लेटर्स हैं तो ये कम अमाउंट में होगा, ये ज्यादा लेटर्स कंटेन कर रहा है तो ये ज्यादा अमाउंट में होगा। ये जस्ट एक क्रैम करने का मेथड है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में है। अब सॉल्वेंट है क्या, पानी है या अल्कोहल है या बेंजीन है, इसके बेस पर हम सॉल्यूशंस को 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशंस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट पानी हो, सिर्फ पानी, और नॉन एक्वस में सॉल्वेंट पानी के अलावा बेंजीन, अल्कोहल, केरोसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, बस वो पानी नहीं होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं, द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिनमें सॉल्वेंट पानी। एक्चुअल में एक्वा वर्ड का मतलब होता है वाटर, एक्वा, एक्वा का मतलब है वाटर। तो एक्वस पानी वाले सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज समथिंग अदर देन वाटर। सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और, जैसे लाइक बेंजीन, अल्कोहल, etc. पानी ना हो तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेस पे भी हम सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on basis of physical state of solvent and solute। बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, याद रखना है इस बात को। सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेस पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली 3 तरह से, और उसके बाद उन 3 टाइप्स की फर्दर 3 टाइप्स बनेंगी ऑफ ईच, हर एक की 3-3 और बनेंगी, तो ओवरऑल 9 टाइप्स हैं, पर मेनली 3 हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस,
solutions, gas solutions. सॉलिड सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट सिर्फ सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड, गैस सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट सिर्फ गैस। सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट के लिए एक ही ऑप्शन रह सकता है, वो है सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए सॉल्वेंट सिर्फ लिक्विड रहेगा, और गैस सॉल्यूशंस के लिए सॉल्वेंट सिर्फ गैस है। सॉल्यूट तीनों चीजें हो सकती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस। सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इस सॉल्यूशन का नाम क्या बनेगा? देखिए मैंने कहा था ना कि पहले तीन टाइप्स होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस, गैस सॉल्यूशन। ये तीन टाइप सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पे है। उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट के बेस पे इन हर एक की, सॉलिड की भी तीन बन जाएंगी, लिक्विड की भी तीन, गैस सॉल्यूशंस की भी तीन टाइप्स बन जाएंगी, ओवरऑल 9 टाइप्स बन जाएंगे। तो सॉलिड इन सॉलिड कहलाएगा, सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड इन सॉलिड। इसका एग्जांपल कोई आपको याद हो तो मैं बताता हूँ। सॉलिड इन सॉलिड एलॉय सुने, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है, मेटल और नॉन मेटल को मिलाया जाता है, कुछ जेमस्टोन्स को भी मिक्स किया जाता है ताकि वो और प्रेशियस और शाइनी और ब्यूटीफुल हो सके। तो इस तरह से जेमस्टोन्स, एलॉयस, ये सब सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस के एग्जांपल। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल, सॉलिड के अंदर लिक्विड, ये क्रिस्टल है, किसी सॉलिड का क्रिस्टल मान लीजिए 3 डायमेंशन है, बोर्ड पे 3 डायमेंशन में ड्रॉ तो नहीं कर सकता पर मान लीजिए इसके बीच में जो स्पेस है इसे कहेंगे हम इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाटर कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइन वाटर। तो वो क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर है, लिक्विड इन सॉलिड। और एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड का पेस्ट, पेस्ट में सॉलिड ज्यादा होता है, लिक्विड कम होता है, ठीक है। पेस्ट और क्रिस्टलाइन वाटर इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में क्रिस्टलाइन वाटर। इसका एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो, जैसे Na2CO3 डॉट 10H2। तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स Na2CO3 के क्रिस्टल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब गैस इन सॉलिड का एग्जांपल, गैस प्रेजेंट है सॉलिड में। इसी तरह से मान लीजिए ये निकल एटम का, निकल एलिमेंट का क्रिस्टल है, निकल, निकल इसके बीच में यहां इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन गैस फंसी होती है, ट्रैप होती है। इसीलिए हम जब भी हाइड्रोजनेशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो हमारे पे निकल, प्लैटिनम या पैराडाइम मिलते हैं। एक 10th के पॉइंट ऑफ व्यू का एक रिएक्शन आपको समझाना चाहूंगा। आपने हमेशा से ये बात पढ़ी है कि जब भी हम वेजिटेबल घी को
वेजिटेबल घी बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस देते हैं ताकि वो वेजिटेबल घी में बदल जाए। जब भी हम वेजिटेबल घी बनाना चाहते हैं तो हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस देते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस हमेशा निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में दी जाती है। NiPt और Pd की प्रेजेंस में ये गैस दी जाती है। तो जो निकेल है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है, इनकी प्रेजेंस क्यों ली गई? ये एज अ कैटलिस्ट काम करेंगे। ये रिएक्शन इनके सरफेस पे होगी। इनके सरफेस पे क्यों होगी? क्योंकि इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन है, और जब भी हम वेजिटेबल ऑयल को इनके सरफेस पे गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस वेजिटेबल ऑयल से मिक्स हो जाएगी जो इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, और वेजिटेबल घी बन जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड का, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो मेटल एटम के इंटरस्टिशियल स्पेस में, मेटल के एटम्स के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन गैस। तो ये एग्जांपल है सॉलिड इन गैस इन सॉलिड फॉर्म, हाइड्रोजन इन इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम। नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में घोलना है। एग्जाम्पल अभी बताया था, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल इन वाटर, गैस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो किसका एग्जांपल है? गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल को अगर पानी में डाला, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड हो गया। सॉलिड इन लिक्विड, शुगर को पानी में डाला, शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। अब आते हैं हम गैस सॉल्यूशंस पे। गैस सॉल्यूशंस, सॉलिड इन गैस, डस्ट पार्टिकल्स सॉलिड होते हैं। अगर डस्ट पार्टिकल्स गैस में है तो हम क्या कहेंगे? सॉलिड इन गैस। डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है सॉलिड इन गैस का। लिक्विड इन गैस, वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर, पानी की बूंदें जो हवा में है, वो किसका एग्जांपल हुआ? लिक्विड इन गैस। गैस इन गैस, एयर खुद एक गैस इन गैस का मिक्सचर है। एयर में क्या है? व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। किसका एग्जांपल हुआ? गैस इन गैस। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ाए हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हो तो वो क्या? टर्नरी सॉल्यूशन होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में 4 हो तो क्वाaternary सॉल्यूशन। इसी तरह से 5 हो या उससे ज्यादा हो तो पॉलिनरी सॉल्यूशन होते हैं, जिनमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। थैंक यू।